एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बाड़मेर के सिवाना से। बड़ी खबर है, दरअसल जातीय पंचों का तुगलकी फरमान एक बार फिर से इस इलाके में देखने को मिला है। ये इस महीने में तीसरी घटना है जब इस तरीके के तुगलकी फरमान सुनाई दे रहे हैं। दो परिवारों के 22 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, यानी कि वो तुगलकी फरमान से इतने ज्यादा परेशान हो चले हैं कि वो अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सिवाना के लूदराड़ा में जातीय पंचों ने दो परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 34 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना और 12 साल के लिए परिवार का हुक्का पानी बंद किया गया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया, ये जानकारी भी जल्द हम आपको देंगे। लेकिन जिला कलेक्टर तक बात का पहुंचना, इच्छा मृत्यु की मांग करना, क्या इसके बाद भी परिवार को राहत मिलेगी? जातीय पंचों ने दो परिवारों का हुक्का पानी बंद किया है, 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, 12 साल के लिए परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इन सबके बीच में सवाल यह भी है कि क्या जातीय पंच तुगलकी फरमान को वो ब्लैंक चेक बनाते जा रहे हैं जिस पर जितना चाहिए भर लीजिए, और मकसद यहां समाज को सुदृढ़ करना नहीं बल्कि अपने फैसलों के जरिए जेब को भरना और एक डर पैदा करना है। 21वीं सदी के अंदर अगर इस तरीके के तुगलकी फरमान सुनाए जाएंगे, वो भी जरा सोचिए, पंचायत जिसको छोटी संसद कहते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत जहां से होती है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हो, वहीं पर अगर तुगलकी फरमान सुना दिए जाए तो सोचिए फिर व्यवस्था किस तरीके की बन रही होगी। 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, 12 साल के लिए परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, दो परिवारों का हुक्का पानी बंद किया गया है। सिवाना के लूदराड़ा में यह घटना घटी है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई, और एक दो लोग नहीं है। आप अंदाजा लगाइए परिवार पर क्या बीत रही होगी। दो परिवार हैं, 22 लोग हैं और 22 के 22 ही इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। यानी कि 22 लोग ऐसे हैं जिनको समाज से जबरन बहिष्कृत कर दिया गया है। चंद पंचों के तुगलकी फरमान की वजह से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। हुक्का पानी का मतलब ऐसा नहीं कि हुक्का साझा करना, दरअसल इसका मतलब है कि किसी के साथ कोई संपर्क नहीं होना, यानी कि ना तो आपसे कोई बात करेगा, ना ही आप किसी से बात कर सकते हैं, ना ही आप किसी की दुकान से सामान लेकर आ सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं को भी आप वहां दूसरों के जरिए हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका कोई सहयोगी नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, किसी से सहायता नहीं ले सकेंगे। यहां तक होता है कि अगर आप बीमार हो गए तो आपको नजदीकी कोई लोग सहायता नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई सहायता के लिए आपके पास आया, इसका मतलब यह होगा कि उस पर भी तुगलकी फरमान लागू हो जाएगा और उस पर भी अर्थदंड लगा दिया जाएगा। ऐसे में जिस परिवार को तुगलकी फरमान सुनाया जाता है उसके लिए जिंदगी नरकीय हो जाती है, क्योंकि ना तो मूलभूत सुविधाएं उसके पास बचती हैं, जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचता है। यकीनन वो पुलिस के पास जाता है, वो अधिकारियों के पास जाता है, नेता के पास जाता है, लेकिन सोचिए अगर मामला उठते उठते जिला कलेक्टर तक पहुंच जाए, एक गांव का मामला सरपंच ना सुलझा पाए, तहसीलदार ना सुलझा पाए, वहां के एसएचओ ना सुलझा पाए, एसपी तक मामला यकीनन पहुंचा होगा अगर जिला कलेक्टर तक पहुंचा है तो। इन तमाम कड़ियों के बीच में परिवार इतना व्यथित हो गया कि 22 लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। हालांकि अब जिला कलेक्टर तक मामला पहुंचा है, परिवार को किस तरीके की सहायता मिलेगी, इससे ज्यादा जरूरी है कि जिन्होंने तुगलकी फरमान सुनाया उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी।